अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ इंग्लिश 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 31 में। ये लेक्चर कंटिन्यूशन है लेक्चर नंबर 29, 30 एंड 31। इन तीनों लेक्चर का टाइटल जो है वो बिज़नेस रिपोर्ट सेम है। इस लेक्चर में जो नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्री हाईलाइटेड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस लेक्चर में एक ही टॉपिक है, फॉर्मल रिपोर्ट एंड इट्स पार्ट्स। तो आइए इसको डिटेल में हम देखते हैं अपने हैंडआउट्स में। फॉर्मल रिपोर्ट, पार्ट ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट। हाँ, फॉर्मल रिपोर्ट फॉर्मेट इम्पर्सनल टोन एंड कन्वे इम्प्रेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म, यानी कि एक फॉर्मल रिपोर्ट जो है उसका जो फॉर्मेट है और इम्पर्सनल ट्यून जो है वो कन्वे करती है एक इम्प्रेशन प्रोफेशनलिज्म का, कि एक प्रोफेशनल बंदा जो है वो इस रिपोर्ट को राइट कर रहा है, तो उसके प्रोफेशनलिज्म को जो है ये रिपोर्ट रिप्रेजेंट करती है। अब फॉर्मल रिपोर्ट कैन बी इधर शॉर्ट फ्यूअर देन 10 पेजेस और लॉन्ग 10 पेजेस और मोर। एक जो फॉर्मल रिपोर्ट है वो या तो शॉर्ट हो सकती है यानी कि 10 पेजेस से कम, या तो फिर लॉन्ग हो सकती है 10 पेजेस या इससे ज़्यादा। इट इज़ इंफॉर्मेशनल, एनालिटिकल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि ये इंफॉर्मेशनल हो सकती है, एनालिटिकल हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच के ऊपर ये बनी हो सकती है। इंफॉर्मेशनल क्या है, एनालिटिकल क्या है, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, इसके लिए पिछले लेक्चर्स में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। काइंडली उन लेक्चर्स को आप देख लें। इट मे बी टारगेटेड टू रीडर इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक फॉर्मल रिपोर्ट का टारगेट जो है वो इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी हो सकते हैं और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी हो सकते हैं। तो एक रिपोर्ट के, फॉर्मल रिपोर्ट के जो है कितने पार्ट्स होते हैं और उनके सब पार्ट्स कितने डिवाइडेड होते हैं वो सारे हम यहाँ पर देखेंगे। यानी कि इनके जो तीन मेन पार्ट्स होते हैं, प्रिफेटरी पार्ट्स एंड देन उसके सब पार्ट्स होते हैं, दूसरा टेक्स्ट पार्ट एंड देन उसके सब पार्ट्स एंड सप्लीमेंट एंड रिस्पेक्टिव टू, लाइक प्रिफेटरी पार्ट्स एंड टेक्स्ट पार्ट, सप्लीमेंट्री पार्ट आल्सो हैज सब पार्ट्स। तो हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रिफेटरी पार्ट्स के जो होते हैं वो कवर, टाइटल फ्लाई, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन, साइनॉप्सिस और एग्जेक्टिव समरी। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव सवालों के लिहाज से। एक ये वाला लेक्चर और एक पीछे मैंने आपको बताया था कि ये जो लेक्चर नंबर 30 है, ये लेक्चर नंबर 30 और 31 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी एक ना एक में से तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर का लाजमी आएगा, तो ये आप देख लीजिएगा। प्रिफेटरी पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्रिफेटरी पार्ट्स में नंबर 1 पे है कवर। यूज़ अ कवर ओनली फॉर लॉन्ग रिपोर्ट, यूज़ अ स्टडी प्लेन लाइट कार्डबोर्ड विद गुड पेज फास्टनर। यानी कि एक जो कवर लेटर है, कवर पेज जो है वो कौन सा होता है, आइए मैं आपको वर्ड पे दिखा भी देता हूँ। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आएँ, आप एक न्यू फाइल को ओपन कर लें, फाइल पे जाएँ, न्यू पे क्लिक करें और एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लें आप। अब इसमें यहाँ पे आप इंसर्ट में जाएंगे तो ये देखें कवर पेज आ रहा है। तो ये कवर पेज के मुख्तलिफ स्टाइल हैं, ये कस्टम स्टाइल हैं, यहाँ से आप कोई सा भी पिक कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको पिक कर लेते हैं तो देखें ये कवर पार्ट आ गया, यहाँ पर ये पिक्चर वही रहेगी। यहाँ पे आप ईयर लिख सकते हैं किसी ईयर के लिए, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं 2023 की। डॉक्यूमेंट टाइटल आप लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे अपना नाम और ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा कवर पेज हो गया। उसके बाद टाइटल फ्लाई है, इट इज़ अ प्लेन शीट ऑफ पेपर विद द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट इन इट। ये एक कवर बिल्कुल जो है वो ब्लैंक पेज होता है। जैसे ये ब्लैंक पेज हो गया, इसके सेंटर के अंदर जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेन टाइटल आ जाता है जो आपकी रिपोर्ट का है। कुछ भी आप लेटर जो है वो लिख सकते हैं और उसको आप जो है वो बोल्ड कर दें और इसको सेंटर में ले आएँ, तो ये आपका टाइटल फ्लाई का पेज आ जाएगा जिसमें सेंटर में जो है वो एक लेटर आ जाता है आपका। पेन शीट ऑफ पेपर, टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑन इट। उसके बाद टाइटल पेज है, द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट होता है द नेम, टाइटल, एड्रेस ऑफ द पर्सन, ग्रुप एंड सेक्टर दैट ऑथराइज टू रिपोर्ट। यानी कि एक टाइटल पेज आएगा, उसके बाद उसमें नाम होगा, टाइटल होगा और एड्रेस होगा उस पर्सन का या उस ग्रुप का जिसके लिए रिपोर्ट ऑथराइज की जा रही है या जो रिपोर्ट बना रहे हैं। द नेम, टाइटल, एड्रेस ऑफ द पर्सन, ग्रुप एटसेट्रा। ये रिपोर्ट सबमिट किसको होगी, सबमिटेड बाय द डेट ऑन विच द रिपोर्ट वाज सबमिटेड। तो ये चार चीज़ें जो हैं वो टाइटल पेज के अंदर होंगी। उसके बाद प्लेस ऑफ द टाइटल पेज आइटम्स, डू नॉट नंबर योर टाइटल पेज। यानी कि जो आपने अपने टाइटल पेज को जो है वो नंबर नहीं देना। जैसे आप अपने टाइटल पेज बनाते हैं तो नंबर्स कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे व्यू, यहीं पर कहीं पर एक ऑप्शन होता है आपके पास पेज नंबर्स ऐड करने का। जैसे आप इस टाइम ये देखें पेज कलर है, वाटर मार्क है, इसी तरीके से आई थिंक सो कि इंसर्ट में ही होता है। ये देखें यहाँ पर आ गया पेज नंबर, टॉप ऑफ द पेज आया है, कहाँ पर आए तो आप टॉप ऑफ द पेज कर दें तो देखें टाइटल को इसने स्किप कर दिया और यहाँ से पेज ले लिया। इसी तरीके से आप जो है जैसे जैसे पेज ऐड करते जाएंगे तो वो वहाँ पे वो नंबर आते रहेंगे, लेकिन जो टाइटल पेज है उसके नंबर नहीं होगा। उसके बाद क्या, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है, इफ़ यू रिसीव रिटन ऑथराइजेशन लेटर ऑफ मोमो यू मे वांट टू इंक्लूड इट। यानी कि अब आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जब आप इंटर्नशिप करने जाते हैं तो वो आपको बोलती है यूनिवर्सिटी ये
जो कोर्स जिन्होंने किया हो इंटर्नशिप का, उसमें ये आता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एक लेटर प्रोवाइड कर देती है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, कि आप जो है वो रिपोर्ट यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर जो है आपका ये कोर्स है जिस पर डिटेल लिखी होती है कि ये कोर्स है और ये आपके कोर्स की डिटेल है और आप इस सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपका ये नाम है, ये रोल नंबर है और आपको जो है इंटर्नशिप करनी है। तो लिहाजा आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम अपने इंस्ट्रक्टर को बता देते हैं और वो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ आता है कि काइंडली आप इनको एक्सेप्ट करें। तो यूनिवर्सिटी के बिहाफ से वो लेटर आपके पास होता है, आप जाके लेटर देते हैं और उसके अगेंस्ट जो लेटर आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं वो एक्सेप्टेंस लेटर दे देती है कि एक्सेप्ट कर दिया, वो यूनिवर्सिटी में चले जाता है। ये दोनों लेटर्स आपने अपनी रिपोर्ट में लगाने होते हैं। लेटर ऑफ ट्रांसमिटल और मेमो ऑफ ट्रांसमिटल, यानी कि ये जो बंदा है जिसके हवाले आप रिपोर्ट कर रहे होंगे, अगर किसी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी बंदे के हवाले, जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आप सारी चीज़ें लिखें, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि आप अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट हमें भी सबमिट करवा दें। तो आप वहाँ पे HR ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस के अंदर जिस की पर्सन को आप वो रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे तो उसके आप लेटर ऑफ ट्रांसमिटल ले लेंगे कि इस बंदे को मैंने ये रिपोर्ट हवाले की है। टेबल ऑफ कंटेंट सिंपल सी चीज़ है जो कंटेंट्स की डिटेल बन जाती है, जैसे हमारे लेक्चर के शुरू में यहाँ पर भी है, ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट कहलाता है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है टेबल ऑफ कंटेंट और इस तरीके से कंटेंट आ जाएंगे यहाँ पर। सिंपल आपने ये करनी है। अब हमें ढूंढना पड़ेगा हम कौन से लेक्चर पे थे, लेक्चर नंबर 31। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये आपने बनाने हैं, ये बिल्कुल आप टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हैं या तो फिर आपको इंटरनेट से टेम्पलेट मिल जाते हैं या आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखें कि किस तरीके से वर्ड के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, आप इजीली बना सकते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन फॉर सिंप्लिसिटी सेक सम रिपोर्ट प्रीफर टू इंक्लूड ऑल विजुअल एड्स एज इलस्ट्रेशन और एग्जिबिट, यानी कि आप अपने रीडर की आसानी के लिए आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसके विजुअल एड्स लगा सकते हैं। विजुअल एड्स आपने देखा होगा अक्सर औकात, आप अगर किसी अच्छे ब्रांड का AC खरीदें या कोई होम अप्लायंसेस आप खरीदते हैं, कोई वॉशिंग मशीन या कोई अच्छे ब्रांड की खरीदें मल्टीनेशनल कंपनी की, तो उसमें क्या होता है अंदर से एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल निकलता है, उस पर जो इंस्ट्रक्शन दी हुई होती हैं उस पर विजुअल एड्स भी बने हुए होते हैं और इस पर लिखा होता है नंबर 1 आप इस तरीके से करें, नंबर 2 पे इस तरीके से करें, नंबर 3 पे इस तरीके करें। वो पूरे इलस्ट्रेशन के ज़रिए आपको कम्युनिकेट करते हैं कि किस किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। एंड में साइनॉप्सिस और एग्जेक्टिव समरी है। साइनॉप्सिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू 1 पेज और लेस ऑफ रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि जो साइनॉप्सिस होता है वो ये होता है कि एक पेज होता है या उससे कम होता है जिसमें रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया है उसको डिफाइन करते हैं आप। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट भी कहलाता है, ये क्विज में आ सकता है, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। एग्जेक्टिव समरी इज अ फुली डेवलप मिनी वर्जन ऑफ द रिपोर्ट एंड कम्प्रीहेंसिव, यानी कि जो एग्जेक्टिव समरी होती है आपने पूरी रिपोर्ट 10 पेज की बनाई है उसको आपने 3-350 पेजेस के अंदर समराइज करके लिखना होता है, वो एग्जेक्टिव समरी कहलाती है। उसके बाद टेक्स्ट पार्ट में आ गए। टेक्स्ट पार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन, बॉडी और क्लोजिंग और सप्लीमेंट होता है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इट हैज़ नंबर ऑफ फंक्शन, कवर अ वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक एंड हेल्प द रीडर टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि इसका सिंपल सा मकसद ये होता है कि वैरायटी के टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं और जो कि रीडर को हेल्प करते हैं कि वो फॉलो करे और इन्फॉर्मेशन को जो है वो अंडरस्टैंड कर ले इजीली। बॉडी द सेक्शन कंटेंट इन्फॉर्मेशन दैट सपोर्ट कंक्लूजन रिकमेंडेशन एज वेल एज एनालिसिस लॉजिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, यानी कि बॉडी के अंदर आप डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जो आपकी कंक्लूजन और रिकमेंडेशन को सपोर्ट करते हैं और इसमें मुख्तलिफ एनालिसिस होते हैं, लॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, वो इंटरप्रीट करती है इन्फॉर्मेशन को हेल्पफुल करने के लिए। क्लोजिंग है, यू समराइज द मेन आइडिया ऑफ द रिपोर्ट हाईलाइटिंग योर कंक्लूजन, रिकमेंडेशन और एग्जेक्टिव समरी, साइनॉप्सिस वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद सप्लीमेंट्री पार्ट्स में अपेंडिक्स या अपेंडिसिस इसको कह लेते हैं। द कंटेंट मटेरियल रिलेटेड टू द रिपोर्ट बट नॉट इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट बिकॉज दे वर लेंथी और नॉट डायरेक्टली इररेलेवेंट, यानी कि इसमें ये होता है कि आप जो है अपेंडिक्स या अपेंडिसिक्स में आप ये कर देते हैं कि उसका सिर्फ हवाला दे देते हैं, आप अपनी रिपोर्ट बनाने के दौरान उसको पूरा डिटेल में नहीं करते। जैसे कि आपने बोला है कि भाई 2009 के अंदर एक रिसर्च हुई थी कि मैनेजमेंट पोजीशन पे जो लोग काम करते हैं उनकी जो एजुकेशन है वो ज़्यादातर जो है वो बैचलर्स पास होते हैं, मास्टर्स पास जो बैचलर पास जो हैं वो 90% होते हैं और मास्टर पास 10% होते हैं। अब ये रिसर्च आपने कहाँ से उठाई, उसका जो रेफरेंस है वो आप अपेंडिक्सिस में दे देंगे, ना कि आप वहाँ पे पूरी डिटेल डिस्कस कर देंगे। तो जिसने जाके उस रिसर्च को देखना है वो वहाँ से दे सकता है। कम्प्लेक्स फार्मूलाज होते हैं, लॉइंग क्वेश्चन, फोटोग्राफ, रिलेटेड कंस्ट्रीब्यूशन, लेटर ऑफ इंक्वायरी, टेक्स्ट लॉज, ये सारी चीज़ें अपेंडिसिस के अंदर आ सकती हैं। बिब्लोग्राफी या बिब्लोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ सोर्स मटेरियल ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन अ फॉर्मेट रिपोर्ट शो what books and other library material were include all the works mentioned in footnotes as part of reference it may follow the appendices, यानी कि अपेंडिक्स के नीचे आप बिब्लोग्राफी दे देंगे, उसमें आप रेफरेंसेस बता देते हैं कि कौन सी चीज़ आपने किस टेक्स्ट बुक से यूज़ की है, कौन सा मटेरियल आपने यूज़ किया है,
किस चीज़ से आपने कौन सा रेफरेंस लिया है, कौन सी टेक्स्ट बुक इस्तेमाल की है, कौन सी वेबसाइट इस्तेमाल की है, कौन से यूट्यूब चैनल यूज़ किए हैं, सारी सोर्सेज वगैरह जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इंडेक्स एंड इंडेक्स इज एन अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ नेम्स, प्लेस एंड सब्जेक्ट मेंशन इन द रिपोर्ट अलोंग विद द पेज ऑन विच दे अकर, दे आर रेयरली इंक्लूडेड इन अनपब्लिश रिपोर्ट। यानी कि टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट और इंडेक्स आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एक साथ ही होती हैं। इंडेक्सेस हेल्प करती है कि किस पेज के ऊपर कौन सी हेडिंग और किस टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है, वो उससे इंडेक्स के थ्रू एक रीडर जो है वो ईजिली जा सकता है। उसके बाद कंटेंट है, कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल को नंबर 1 पे रखे हैं, फिर इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट सिचुएशन, इफेक्ट ऑन बिजनेस, ए बी सब हेडिंग आ गई, केसेस ऑफ रेस्टलनेस, ए बी सब हेडिंग, रिकमेंडेशन एंड कैलकुलेशन, एंड देन आपकी रिपोर्ट जो है वो एंड हो जाएगी। उसके बाद आप लेटर ऑफ, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि लेटर ऑफ ट्रांसमिटल आ गया, और इस तरीके से आप रिपोर्ट को आगे जो है वो पूरा कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इजी लेक्चर था। अगर आपने पिछले लेक्चर्स लिए हैं, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए तो काइंडली ये लेक्चर ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्विज़ेस वगैरह भी बन सकते हैं। तो आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, कोई सजेशन है या कोई इंप्रूवमेंट पॉइंट है वो हमें बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ये हाईलाइटेड नोट्स हमसे ले सकें। और दूसरा, जब फाइनल एग्ज़ाम आने वाले होंगे तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ की एक लिस्ट बना के, एक अच्छा सा पेपर बना के आपको दे देंगे, गेस्ट पेपर टाइप का, जिससे आप पेपर जो है वो इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं और आपको हेल्प होगी। बस आपसे हमें ये चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें और हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ले आएँ। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।